हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप बोरिक के रिलेशनशिप सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रेमेडीज दैट फॉलोज और एंटीडोट में नियरली अबाउट सेम रेमेडीज लिखी हुई है। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक पोस्ट डाला था, उसमें दिया था कि आर्सेनिक जो है वो चाइना को फॉलो भी करती है और आर्सेनिक चाइना को एंटीडोट भी करती है, या फिर अपोजिट कह सकते हैं हम कि चाइना जो है वो आर्सेनिक को फॉलो भी करती है और चाइना जो है वो आर्सेनिक को एंटीडोट भी करती है। तो नियरली हर दवाई में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो जिसको फॉलो कर रहा है वो उसको एंटीडोट भी कर रहा है। तो एक कॉमन जो सवाल था वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर दवाई किसी को फॉलो कर रही है और एंटीडोट भी कर रही है तो क्या वो दवाई हम दे सकते हैं, क्योंकि देने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो उसको एंटीडोट कर देगी पहले वाली को जाकर, तो या फिर खुद एंटीडोट हो जाएगी। तो देने से कोई फ़ायदा है कि नहीं है, या दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर दे सकते हैं तो किन कंडीशंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन आंसर ये था कि अगर कोई दवाई किसी को एंटीडोट कर रही है तो उस दवाई को सेम टाइम पर मत दो। ठीक है, अगर आपने किसी को आर्सेनिक 30 दी है तो उसी समय आप चाइना 30 मत दो। ये बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था कि सेम टाइम पे दवाई मत दो, एक बार एक का ड्यूरेशन ख़त्म होने दो। ड्यूरेशन मतलब जैसे आपने 3 दिन की दवाई दी है तो उसको ख़त्म होने दो, चौथे दिन जो है आप दूसरी को दे सकते हो। ये बहुत सारे लोगों का आंसर था। या फिर बहुत सारे लोगों का ये आंसर था साइमल्टेनियसली मत दो, अलग अलग दे दो। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। एंड बहुत सारे लोगों का ये आंसर था कि ये दवाई दो ही मत, जो जिसको फॉलो करिए। तो आप अगर रिलेशनशिप सेक्शन में देखोगे तो जो जिसको फॉलो करिए वो उसको एंटीडोट भी करिए, तो ऐसे तो हम कितनी दवाइयाँ ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर कोई दवाई किसी को फॉलो कर रही है और किसी को एंटीडोट कर रही है तो उसका सिंपल सा आंसर जो है वो उसकी पोटेंसी में है। ठीक है, अगर किसी दवाई का कोई एग्रवेशन हो जाता है तो हम उसी दवाई का लो पोटेंसी उस मरीज़ को देते हैं। सपोज़ किसी को फॉस्फोरस जो है वो एग्रवेट कर गई, इफ वी हैव गिवन द फॉस्फोरस 200 टू द पेशेंट और वो एग्रवेशन दे दिया, तो आप क्या करो, फॉस्फोरस 30 देते हो ताकि उसका एग्रवेशन ख़त्म हो जाए, वो दवाई का जो एक्शन था वो कम हो जाए, एंटीडोट हो जाए। ठीक है, तो अगर हाई पोटेंसी एग्रवेशन करती है तो हम उसको एंटीडोट करने के लिए लो पोटेंसी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंसी का खेल है कि अगर कोई दवाई किसी को फॉलो कर रही है और एंटीडोट भी कर रही है तो सिंपल सा हम उसको साथ में भी दे सकते हैं, हम उसको बाद में भी दे सकते हैं, हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दवाई की पोटेंसी जो है वो उस दवाई से हायर होनी चाहिए या फिर उस दवाई से सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। अगर लो होगी तो वो उसको एंटीडोट कर देगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मरीज़ को अपन ने आर्सेनिक 30 दी, ठीक है, कभी कभार हम क्या करते हैं 3 दिन बाद कह देते हैं 3 दिन तक आर्सेनिक 30 ले लो, 3 दिन बाद जो है आप चाइना 30 शुरू कर देना, तो बहुत सही है, वो किसी को एंटीडोट नहीं करने वाली। अगर हमने आर्सेनिक 30 दी है और चाइना 200 दी है तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन है ना, लेकिन अगर हमने किसी मरीज़ को आर्सेनिक 200 दी है उसके बाद हमने चाइना 30 दी है तो डेफिनेटली जो दवाई है वो एंटीडोट होने वाली है। हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम दूसरी दवाई जिसको दे रहे हैं, जिसको फॉलो करवा रहे हैं, वो उसकी जो है हायर पोटेंसी ही हो। अगर वो उसकी लो पोटेंसी होगी तो वो उसको ज़रूर एंटीडोट कर जाएगी पहले वाली को। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि अगर कोई दवाई किसी को फॉलो कर रही है और किसी को एंटीडोट भी कर रही है तो क्या हम उसको साथ में दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, या दे ही नहीं सकते। हम दे सकते हैं, लेकिन अगर जिसको फॉलो करवा रहे हैं उसकी हाई पोटेंसी नहीं दी, लो पोटेंसी दे दी, तो डेफिनेटली वो उसको एंटीडोट करने वाली है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज आपसे शेयर की है, और ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि हर किसी के ये मिसकंसेप्ट्स हैं। कोई कह देगा साथ में मत दो, कोई कह देगा कि उसका ड्यूरेशन ख़त्म होने दो उसके बाद दो। और ड्यूरेशन अगर मानो, देखो आप ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी देखते हो
जैसे आर्सेनिक का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि इतने दिन ये काम करेगी, उसके बीच में भी अगर आप चाइना की जो है लो पोटेंसी दे दोगे उसको, तो वो डेफिनेटली उसको एंटीडोट कर देगी। और ये मैंने एक केस में देखा है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग टू यू, कि अगर आपने किसी को लो पोटेंसी दे दी, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसको एंटीडोट कर देगी और आपका जो केस है वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा जिस स्टेज पे वो था। एंड यू आर थिंकिंग कि जब मैंने पहले वाली दवाई, बहुत सारे केस होते हैं जिसमें खुद प्रैक्टिशनर ये सोचता है कि जब मैंने पहले वाली दवाई दी थी तब तो इसको आराम था, लेकिन जब मैंने दूसरी दवाई दी तो मरीज़ को आराम होना बंद हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो वापस से उस स्टेज पे चला गया, उस दवाई ने उसको एंटीडोट कर दी। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है और फेलियर की तरफ भी ले जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग रही होगी। जो बातें आज मैंने आपसे शेयर की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर ध्यान रखना। और जब भी आप किसी को कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हो तो प्लीज़ रिलेशनशिप सेक्शन जो है बोरिक मटीरिया मेडिका को, उसको एक बार ज़रूर देख लिया करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।